सुबह उठने में जोर आता है, पढ़ने टाइम नींद आती है। इतनी ठंड में मुझसे उठकर नहीं पढ़ा जाता। कल से पक्का सुबह जल्दी उठ जाऊंगा। कभी पूछा है अपनी माँ से कि वो सुबह बिना किसी के जगाए 4 बजे क्यों और कैसे उठ जाती? कभी पूछा है अपने पापा को नाइट शिफ्ट से आने के बाद कहीं पापा आपको ठंड तो नहीं लग गई? कभी पूछा है अपनी माँ से रसोई की जल्दबाजी में कितनी बार उनकी अंगुलियां जल गई है? यह सोचकर कहीं खाना लेट ना हो जाए, बस स्टैंड पर अगली बस का वेट ना करना पड़े मेरे बेटे को। थोड़ा सा सो लूँ, एग्ज़ाम की टेंशन कम हो जाए। तुम टेंशन से बचने के लिए सोते हो और तुम्हारे पापा तुम्हारे फ्यूचर की टेंशन दूर करने के लिए जागते हैं। तुम किताब सामने रखकर ख्वाबों की दुनिया में खोए रहते हो। तुम्हारी मम्मी तो तुम्हें सामने बैठा देखकर अगले साल की स्कूल डिसाइड करती है। तुम्हारे दिमाग में दोस्तों के साथ घूमने की प्लानिंग चल रही होती है, वहीं तुम्हारे पापा के दिमाग में अगले मंथ के फीस की टेंशन चल रही होती है। अगली बार जब तुम्हारे पापा अपनी जेब से ट्यूशन फीस के पैसे निकाल कर देना, तब उनसे पूछा ना ज़रूर, जेब में उनके खर्चे के लिए पैसे बच रहे हैं ना? किताब सामने होती है मगर तुम फ्यूचर और पास्ट की दुनिया में खोए रहते हो, क्योंकि तुम सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि तुम्हें हर कोई पढ़ने के लिए बोलता है, और बार बार पढ़ने का सुनकर तुम बस पढ़ते जाते हो बिना यह सोचे कि तुम्हें आखिर पढ़ना क्यों है। क्यों पढ़ना है तुम्हें? कभी सोचा ही नहीं इस बात का जवाब तुमने? जवाब छोड़ो, क्वेश्चन भी नहीं आया होगा कभी तुम्हारे दिमाग में। क्यों भाई, किससे बचने की कोशिश कर रहे हो और क्या सोच रहे हो? मम्मी पापा को धोखा दे रहे हो, दोस्तों को या टीचर्स को? भाई तुम ना बहुत ज़्यादा बोले हो। वो तुम्हें अभी तक यह भी नहीं पता कि तुम किसी और को नहीं, खुद अपने आप को धोखा दे रहे हो। क्यों अपने आप को 12 लाख वाली फर्जी कार के सपने दिखा रहे हो? कोई बंगला और आईपैड नहीं मिलने वाला तुम्हें ऐसे पढ़ने का ढोंग रचाकर। यह जो मोबाइल में तुम दिन में 100 बार फेसबुक व्हाट्सएप चेक करते हो ना, उससे कहीं गुना ज़्यादा तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे फ्यूचर के बारे में। और जब एक दिन तुम्हारा छोटा भाई या तुम्हारा लड़का बड़ा होकर आईफोन या लैपटॉप या बाइक मांगेगा ना, तब तुम इस बात को समझोगे कि बच्चे की एक जिद पूरी करने के लिए माता पिता को अपने खुद के सपनों से कितना बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और तुम्हारा पढ़ाई में मन इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि तुम सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हो। भाई तुम्हें तो टाइम ही नहीं है। अपने आप से यह पूछने का कि आखिर सब लोग तुम्हें पढ़ने के लिए क्यों बोलते हैं। तुम्हें पढ़ाई बहुत हार्ड लगती है ना, क्योंकि तुम्हें व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम इजी लगते हैं। सुबह देर तक सोना इजी लगता है, बिस्तर में लेटकर मोबाइल में पढ़ना इजी लगता है। बेटा अपने पापा को भी बोल दो बिस्तर में लेटकर ही ड्यूटी कर ले। अपनी मम्मी को भी बोल दो सुबह जल्दी उठकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे लिए लेटकर खाना नहीं बना सकते, तुम्हारे लिए पैसे कमाने के लिए लेटकर नौकरी पर नहीं जा सकते, तो तुम क्या जादू मंत्र चला लोगे बिस्तर में बैठे बैठे? कल पढ़ लूँगा, शाम से पढ़ूंगा, मंडे को टाइम टेबल बना लूँगा, ठंड कम होगी तब पढ़ूंगा, गर्मी कम होगी तब पढ़ूंगा, कल से जल्दी उठकर पढ़ लूँगा, दोस्तों के नोट्स से पढ़ लूँगा, एग्ज़ाम के 1 महीने पहले पढ़ लूँगा, पास होने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। ओ भाई, ना तो तेरा कल आएगा और ना तेरा टाइम टेबल।
और ना ही तू किसी दोस्त के नोट से टॉपर बन पाएगा। हाँ, सही सुना तूने, मैंने बोला टॉपर। एक बार और सुन ले, टॉपर। तू टॉपर बनने के लिए पैदा हुआ है। तू अपने पापा को नाइट ड्यूटी के चक्कर से आज़ाद कराने के लिए पैदा हुआ है, खुद बिस्तर में लेटकर मोबाइल चलाने के लिए नहीं। और रुक एक बार, कल तूने क्या कहा कि एग्ज़ाम के 2 दिन पहले क्वेश्चन पढ़ना काफ़ी होता। अपने पापा को भी बोल दे वो तेरी फीस चुकाने के लिए लास्ट डेट पर 2 ही दिन ड्यूटी पर जाएं। जब वो पूरा महीना काम करके तुम्हारी फ़ीस चुकाने के लिए, तुम सोच भी कैसे सकते हो मैं अभी सो लेता हूँ। बहुत हो गया यार, प्लीज़ अब तो खुद को धोखा देना बंद कर दे। अब तो कोई वजह खोज ले कि तुझे पढ़ना क्यों है। ध्यान रख बेटा, दुनिया को तभी अंडर रख पाएगा जब खुद को अंडर रखेगा। इस दिमाग को बोल दे कि भाई धोखा देना बंद कर तू, और सुन ले अपने दिल की आवाज़ को कि तेरे लिए ज़िंदगी में क्या मायने हैं और उसके लिए पढ़ाई क्यों ज़रूरी है। किसी ने तेरा दिल तोड़ा है, किसी को तुझे कुछ बनकर दिखाना है। बेटा, भले ही नौकरी ना लगे, भले ही तुम नौकरी ना करना चाहो, लेकिन किताबों में जो नॉलेज भरा है ना, जो यह अक्सर देख रहे हो ना तुम, यह तुम्हें ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर किसी भी प्रॉब्लम से ज़रूर निकालेगा। इसलिए जितने भी बड़े लोग हो गए हैं ना, उन्होंने इस बात को पहचाना है और पढ़ना कभी नहीं छोड़ा है। कल से तू सुबह जल्दी उठकर पढ़ेगा और रोज़ अपने माता पिता, भाई बहन या रूममेट्स को सरप्राइज़ देगा। और यह काम तुझे अगले 30 दिन तक रोज़ करना है। फिर देखना 31वें दिन तू उठकर अपने आप पढ़ने लग जाएगा। तू दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पर टाइम वेस्ट नहीं करेगा। जितना टाइम तू फेसबुक व्हाट्सएप पर बिताता है ना, उतना टाइम अपने मम्मी पापा के साथ बिता, जिससे तू किताबों को कभी बोरिंग नहीं समझेगा और जिस कार को वो अभी तक छू भी नहीं सके उसमें बैठा उनको, उसमें घुमा उनको। जिस अपार्टमेंट के गार्ड ने उनको कभी सामने खड़ा ना होने दिया, खरीद दे, गिफ्ट कर दे उन्हें। हाँ यार, अब तो कुछ बड़ा कर ले, खुद का नाम कर ले, खुद के और